अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं किसी मुल्क में एक ताजर हुआ करता था। इसका सामान तजारत मुख्तलिफ़ ममालिक में बज़रिया बहरी बेड़ों के पहुँचाया और लाया जाता था। मुतअद्दिद बेड़े, ऊँट वगैरह इसकी ज़ाती मलकियत में थे। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ ज़मीन पर बैठा खुशगपियों में मगन था। गुफ्तगू के दौरान वो बार बार अपना हाथ ज़मीन पर रखता और कुछ मिट्टी उठा कर फेंक देता। अचानक इसका एक दोस्त चिल्ला उठा, ये मिट्टी तो सोना बन रहा है। दूसरे दोस्तों ने सुना तो ताजर की फेंकी हुई मिट्टी को गौर से देखा। वो मिट्टी वाकई सोने में बदल रही थी। यह मंजर देखकर ताजर का चेहरा पीला पड़ गया और वो ज़ारों की तार रोने लग गया। दोस्तों ने कहा, तुम अपने खुशकिस्मती पर नाज करने की बजाय रो क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम कि आज अरूज की इंतहा हो गई है और हर चीज़ की इंतहा के बाद इसकी वापसी का सफ़र शुरू होता है। ताजर की बात सच निकली। वो चंद माह में ही मुफलिस हो गया। इसके कुछ बेड़े कज़ाकों ने लूट लिए, जो बचे वो डूब गए। घर बार बेचना पड़ा, फाकों की नौबत आ गई। सब दोस्तों रिश्तेदारों का मकरूज़ हो गया। अब तो कोई कर्ज भी ना देता था। वो लोग जो मक्खियों की तरह इसके साथ चिपके रहते थे, इसको देखकर राह बदल लेते। अरूज का सफ़र ख़त्म हुआ और ज़वालो ज़िल्लत अपनी इंतहा की तरफ गामज़न होती रही। 2 दिन से घर में फाका था। ना कोई नकदी थी, ना ही कुछ ऐसा कि बेचकर गुजारा कर लेता। मालिक मकान किराए के लिए और दीगर कर्ज ख्वाह रकम के लिए बार बार तंग कर रहे थे। किसी ने बताया कि फ़लाँ दरबार पर लंगर तकसीम हो रहा है। अपने एक दोस्त के हमरा भागम भाग वहाँ पहुँचा और लंबी कतार में लग गया। इसकी बारी आई तो अंधेरा छा चुका था और इसने लंगर लिया और घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर गया होगा कि अंधेरे में किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिर पड़ा। हाथ से रोटी और सालन भी गिर गया। अंधेरे में टटोल कर रोटी उठाई और सालन भी इसके ऊपर रख कर जानिबे मंजिल चल पड़ा। रास्ते में एक दोस्त का घर था। वहाँ सारे पुराने दोस्त इकट्ठा थे। उन्होंने इसे देखा तो अंदर बुला लिया। एक दोस्त ने देखा कि इसके हाथ किसी चीज़ से आलूदा है तो पूछा, तुम्हारे हाथों पर क्या लगा है? इसने रोटी खोलकर देखा तो अंधेरे में सालन की जगह गाय का गोबर रोटी पर रख लाया था। ये मंजर देखकर वो ताजर यूं हंसने लगा जैसे कारून का ख़जाना हाथ लग गया हो। इसके दोस्त हैरत से इसे देख रहे थे जैसे पागल हो गया हो। एक दोस्त ने कहा, 2 दिन के फाके के बाद तुम्हें खाना मिला था, इस पर भी गंदगी लग गई। अपनी बदकिस्मती पर रोने के बजाय तुम खुश हो रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम कि आज तो ज़िल्लत व ज़वाल की भी इंतहा हो गई है और हर चीज़ की इंतहा के बाद इसकी वापसी का सफ़र शुरू होता है। ताजर ये कहकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। लोगों ने देखा कि चंद ही माह में अल्लाह ताला ने इसे फिर पहले की तरह ही अमीर कर दिया। अगर आप पर अरूज का वक्त चल रहा है तो ज़्यादा मत इतराएं। गरीबों का ख्याल रखें क्योंकि इंतहा के बाद वापसी हो जाती है। और अगर आप पर ज़वाल आया हुआ है तो दूसरों के तानों से परेशान मत हों। अनकरीब ज़वाल भी इंतहा को पहुंचकर वापस चला जाएगा। याद रखो, अरूज व ज़वाल अल्लाह की तरफ से है। तुम हर हाल में अल्लाह से राज़ी रहो। वो जाने अरूज व ज़वाल जाने। उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय के बारे कमेंट में ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।